दोस्तों ग्रेविटी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ग्रेविटी की वजह से कायनात में हर चीज एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रही है, लेकिन साइंसदान इस बात की कोई भी गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जिससे हमारी स्पिन की ग्रेविटी बदल जाए, क्योंकि अगर ग्रेविटी सिर्फ 1% ही चेंज हो जाए तो तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर स्पिन की ग्रेविटी 1% ज्यादा या कम हो जाए तो हमारी स्पिन के साथ क्या होगा, और अगर हमारी स्पिन पर ग्रेविटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं इफ टीवी। क्या हो अगर ग्रेविटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, और सबसे अहम बात कि हमें ग्रेविटी की जरूरत क्यों है। एक साइंसदान ने एक बार कहा था, रेडिएशन सिर्फ उसी इंसान को मार सकती हैं जिसको इस बात पर यकीन है कि रेडिएशंस मौजूद हैं। और बहुत से लोग ग्रेविटी के बारे में भी यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ग्रेविटी की फिजिकल क्वांटिटी को हल्का सा चेंज कर दें, यानी अगर ग्रेविटी को 1% तक कम कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। अगर ऐसा हो तो जमीन पर मौजूद सारे सेंसर्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एरर आना शुरू हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें हमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि नासा की तरह की सीरियस ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर ग्रेविटी को कम करने के बजाय 5% तक ज्यादा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा करने से जमीन पर मौजूद चीजों का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से जमीन सूरज के थोड़ा करीब हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत छोटी सी तब्दीलियां के बहुत गहरे असरात होंगे। ग्रेविटी को अगर हम ज्यादा कर दें या कम कर दें तो दोनों ही सूरतों में जमीन की कोर पर बहुत ज्यादा असर होगा। जमीन की सारी लेयर्स हिल जाएंगी, यहाँ तक कि जमीन के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, जिससे जमीन से हॉट मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। और वक्त के साथ जमीन के बहुत से हिस्सों से बहुत से वोल्केनोस फटने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम लोग ग्रेविटी पर इतना ज्यादा डिपेंड क्यों करते हैं। एक ऐसी फोर्स जिसको हम महसूस तक नहीं कर सकते, उसका हमारी जिंदगियों पर इतना ज्यादा रोल क्यों है। ग्रेविटी को 1687 में डिस्कवर किया गया था, जब ये सब कुछ तय हो चुका था कि हमारी स्पिन कैसे बनी और कैसे खत्म होगी। तो फिर भी हमारे साइंसदान आज तक ग्रेविटी के बारे में इतना कुछ क्यों नहीं जान पाए। न्यूटन ने ये कहा था कि जमीन पर मौजूद सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस फोर्स में मैग्नीट्यूड इन ऑब्जेक्ट के मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। न्यूटन का लॉ इसी के बारे में बताता है। 20वीं सदी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह महसूस किया कि न्यूटन के फॉर्मूलास में थोड़ी सी तब्दीलियां की जरूरत है। उनका कहना है कि जमीन के बारे में न्यूटन के असम्पशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह इतनी क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड को सोलर सिस्टम के बाहर कैलकुलेट कर सके। इस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बनी थी। आइंस्टाइन की ये थ्योरी लॉज के एक सेट है जिसकी अहमियत साइंसदानों के लिए एक लंबे अरसे से किसी भी किताब से कम नहीं है। लेकिन आज इस थ्योरी को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ना ही ये बता सकती है कि बिग बैंग के मिली सेकंड के बाद क्या हुआ था, जिसके बारे में हम आज तक कुछ नहीं जान सके। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ग्रेविटी हमेशा से स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए सोचें, अगर ग्रेविटी डबल हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले जानवरों पर इसका असर होगा। मिसाल के तौर पर जिराफ अपने सर को स्पिन पर नहीं लगा सकेंगे और पानी के अंदर मौजूद व्हेल्स डूब जाएंगी और समुद्र की सतह के साथ जाकर चिपक जाएंगी, और जमीन पर सारी खाने की चीजें इतनी सख्त हो जाएंगी कि कोई उनको खा नहीं सकेगा। ग्रेविटी के डबल होने से जमीन पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। जमीन का कोर इतना ज्यादा लोड बर्दाश्त न करने की वजह से जमीन से टूटकर बाहर गिर जाएगा। इसके पास जमीन एक जायंट डोनट की तरह बन जाएगी और इसमें से बहुत सा मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। इससे आगे क्या होगा कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर ग्रेविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो लोग स्पिन पर बहुत कुछ गैर मामूली होता हुआ देखेंगे। सबसे पहले हर इंसान अपनी अपनी अलग ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेगा और बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट्स मसलन पेपर, क्लिप्स और पेंसिल्स वगैरह को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बड़े बड़े चीजें मसलन बसेस वगैरह इंसान को अपनी तरफ खींचेंगी। फिर इसके बाद लोग
और बाकी सारे ऑब्जेक्ट स्पेस में उड़ना शुरू कर देंगे, उस टाइम जमीन के करीब ग्रेविटी का सबसे बड़ा सोर्स चांद होगा। हर चीज स्पेस में 200 मीटर फी सेकंड के रफ्तार से उड़ती चांद की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और जल्द ही चांद के गिर्द ह्यूमन सिविलाइजेशन के बकियात एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो सकता है अगर ग्रेविटी सारी कायनात से ही खत्म हो जाए? क्या आप में से कोई इसका जवाब जानता है? इसका जवाब ये है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बगैर हमारी जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कायनात में मौजूद हर चीज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आखिर में कायनात में एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बिखर जाएंगे। हो सकता है कि साइंसदान आज भी किसी वजह से ही ग्रेविटी के बारे में बहस करते हों, क्योंकि हमारी जिंदगी का इन्हिसार ग्रेविटी पर है। एक डच साइंसदान एरिक को यकीन है कि ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि ये हम नहीं जो जमीन की तरफ अट्रैक्ट करते, बल्कि जमीन और स्पेस में मौजूद चीजें मुसलसल ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं और हम सबको हर वक्त नीचे धकेल रही हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ग्रेविटी की जितनी भी थ्योरीज हैं, उनके दरमियान गैप को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? अगर ग्रेविटी वाकई में मौजूद नहीं करती या मौजूद करती भी है, क्या आपको भी लगता है कि इंसान के दुनिया के बारे में सारे ख्यालात बिल्कुल गलत हैं? क्या हम कभी सारे सच को जान पाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।